जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर में चर्चा होगी, इसमें आरओ का जो पेपर लीक हुआ है, इसके संदर्भ में बताया जाएगा कि कब तक जो है नोटिस जारी हो सकती है कैंसिल होने की, और कब तक परीक्षा का आयोजन हो सकता है। जो भी जानकारी होगी वो सटीक होगी, और बिना कोई जानकारी जब तक अथेंटिक नहीं होती तब तक कोई डिलीवर नहीं की जाती है। और एपीएस रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आएगा। साथ ही साथ ईएलटी ग्रेड विज्ञापन जो है अब जल्द जारी होने जा रहा है, कब तक आ जाएगा इसकी भी चर्चा होगी इस वीडियो में। और कुछ यूपी पहले से नई विज्ञप्ति को लेकर के चर्चा होगी जो टीजर्स में दिख रही है। सारी खबरें और कुछ आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो चैनल पर पहले अपडेट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा जो है दे जान लेते हैं रोज की तरह जो सुविचार क्या है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो कहीं ना कहीं आरओ यारो प्रतियोगी छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है, जो संघर्ष है, वो बारिश का मौसम हो, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन अनवरत धरना दे रहे हैं। और इनके साथ जितने से अधिक प्रतियोगी छात्र खड़े हो सकते हैं वो उनकी विश्वास को और जो है मजबूत करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर के इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की वजह जो होती है कोई छोटी नहीं है। इतने बड़े पेपर लीक होने के बाद भी जो है आयोग के अध्यक्ष का जो रवैया है वो प्रतियोगी छात्रों को रास नहीं आ रहा। इस तरह से अड़ियल रुख अपना लेना सिर्फ, और इस तरह का देना 3-3 हफ्ते जांच होगी, इस पेपर को कैंसिल करके जांच करा के फिर पानी का पानी दूध दूध का पानी हो जाएगा अलग अलग। क्योंकि ये चीज़ें तो हैं और इसको लेकर के तमाम मीडिया में बहुत सारी बातें हो गई। कुल मिला के आपको ये बता दें कि आरओ का जो पेपर लीक पकड़ना उसकी खबरें आज के समाचार पत्रों में क्या देख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी जो कि यूपी ट्रिपल एससी से हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद 1555 पदों के लिए 2807 अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 20 फरवरी को जो है प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें कुल 2807 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। अब ये मुख्य परीक्षा का फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की वेबसाइट पर जाके वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरओ पेपर लीक प्रकरण को लेकर के प्रतियोगी छात्र इतने आहत हैं कि कुछ जो है अब राष्ट्रपति से मांगे हैं इच्छा मृत्यु। और बात हो रही आरओ परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है। और यहाँ बताया गया 25 फरवरी को पुलिस ने उसे कमरे से पकड़ा और 5 दिन तक अनाधिकृत तरीके से हिरासत में रखा। उनका और परिजनों का मानसिक शोषण भी हुआ है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रतियोगी छात्र या किसी भी संगठन का एक विरोध प्रदर्शन यदि अपनी मांग के लिए जायज़ है लोकतंत्र में, इसको लेकर के प्रशासन को भी जो उसी स्तर से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जो है प्रशासन के प्रति छवि जो है प्रशासन की जो है खराब हो जनता की नज़र में। और खासकर शासन स्तर से सरकार भी इस चीज़ को ध्यान दे, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। तो कोई भी ऐसा चीज़ न प्रशासन स्तर से किया जाए जिससे जो है जनता के मन में जो है उनके प्रति विचार गलत हों। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वही सिपाही भर्ती पेपर लीक में 4 दबोचे गए। अब ये जांच प्रक्रिया, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, अब री एग्जाम होगा, लेकिन धरपकड़ अभी भी जारी है। इटावा पुलिस एसओजी सर्विलांस सेल एसटीएफ गोरखपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त टीम ने इनके पास अभ्यर्थियों की मार्कशीट, प्रेस पत्र, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन व लैपटॉप बरामद किए हैं। आरोपित में 3 जो है देवरिया जिले के हैं, जबकि एक अन्य पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का निवासी है। इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा है, 1 से 2 से 3 स्टेट के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की जो ये खबरें हैं काफ़ी भी स्टेट के लिए काफ़ी ये शासन स्तर से जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आगामी सारी परीक्षाओं को लेकर के जो है प्रतियोगियों के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि इस निष्पक्ष तरीके से जो है अच्छे ढंग से परीक्षा का संचालन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग हो, सही ढंग से होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने निर्णय ले लिया कि सीयूटी के माध्यम से होंगे स्नातक प्रवेश परीक्षा। क्योंकि पहले चर्चा ये थी कि सीयूटी से अलग होकर जो है स्नातक के जो प्रवेश होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन अब ये हो गया कि सत्र 2024-25 के लिए भी स्नातक प्रवेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी के माध्यम से लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दैनिक जागरण की खबर है कि यूपी पुलिस भर्ती एग्जाम पटना के अनु प्रफुल्ल की तलाश में जुटी एसटीएफ जेल गए सालभर ने लिया कई नाम। बात यहां हो रही जांच के दायरे में कैंट पुलिस ने रामा व साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद पता चला कि बहुत लंबे समय से यह काम कर रहा है। उसने कई लोगों को दरोगा व सिपाही भी बनवा दिया। इतनी बड़ी इसकी पकड़ थी, और ये इस माध्यम से पेपर आउट के माध्यम से कितने लोगों को दरोगा और सिपाही में भर्ती भी करा दिया। एसटीएफ की टीम रामा यादव के नेटवर्क को भी खंगाल रही है। इस प्रकार से अगर भर्ती प्रक्रियाओं में कोई सेलेक्ट हो जाता है तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जिस शासन प्रणाली में काम करेगा उसमें उसके कार्यों को लेकर के उस प्रशासन स्तर पर उस विभाग की भी शिक्षा इधर होती है। तो इसलिए जो इसको स्टार्टिंग स्तर पर ही रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसको लेकर के जितनी कठोर से कठोर हो सके वो सज़ा देने का प्रावधान जो है करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से जो है किसी के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है।
वहीं पेपर के माध्यम से दावा ये किया जा रहा है कि 11 फरवरी से पहले पेपर लीक हुआ था और ये बात हो रही है सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो 11 फरवरी को हुई थी। पेपर लीक का दावा कुछ छात्रों ने हलफनामे के साथ पेपर लीक के साक्ष्य दिए हैं। शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा के भेजे प्रतिवेदन में छात्रों का कहना है कि सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र सेट सी वायरल हुआ है उस पेपर पेज पर प्रश्नों को 2 कॉलम में सेट किया गया है, जबकि मूल प्रश्न पत्र में प्रश्नों को पूरे पेज पर सेट किया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी छेड़छाड़ की गई है और पेपर को वायरल किया गया है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जो सेंटर से पेपर लीक होने के बाद जो है कुछ लोग मिलकर फिर इसको जो है वायरल कर दिए ताकि जो है उनका सेंटर जो है बचा रहे। तो शासन की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक पाएगा, जांच होगी निष्पक्ष तरीके से और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर के भी शासन स्तर से जो है जल्दी इसका निर्णय ले लिया जाएगा और आशा यही है, संभावना भी यही है कि शासन स्तर से जो है इसके संदर्भ में नोटिस जो देखने को मिलेगी वो 10 मार्च से पहले यानी कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जो है इसके संदर्भ में नोटिस आ जाएगी। और परीक्षा को लेकर के आपको बता दें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा ये जो होगी वो जुलाई के मिड में होगी, अभी इधर हाल फिलहाल नहीं होगी। जुलाई के मिड में ही इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पुनः करा सकता है। जैसे ही शासन से इसकी पुष्टि हो जाती है और नोटिस जारी होती है वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी नोटिस जारी है कि परीक्षा का आयोजन जो है कब तक कराया जाएगा। तो प्रतियोगी छात्रों का जो जीत है वो सच के रास्ते की, उसको जरूर इस समय जो सच परेशान हो रहा है लेकिन सच परास्त नहीं होगा। इसलिए जो आरओ का पेपर के संदर्भ में नोटिस जो है संभावना यही है कि 10 मार्च के पहले ही देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अन्य स्टेट परीक्षाओं में लोक सेवा की परीक्षा के तहत संघ लोक सेवा की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि एमपीपीसीएस में भी अब नेगेटिव मार्किंग जो करने की तैयारी है और इसमें प्रतियोगी छात्र साथ ही साथ जो विशेषज्ञ जो है इसके पक्ष में है कि नेगेटिव मार्किंग करने से सिर्फ योग्य अभ्यर्थी चयनित होंगे और यूपीएससी ऐसी होती नेगेटिव मार्किंग उसी तरह से जो है अब एमपीपीसीएस के 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था शुरू करने की मांग भी तेज हो गई है। अभ्यर्थियों के साथ एक्सपर्ट भी जो है इस व्यवस्था को जरूरी माने, हालांकि अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। संभावना यही है कि एमपीपीसीएस में भी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगली खबर जो यूपी पीएससी से जूनियर इंजीनियर विज्ञापन को लेकर के प्रतियोगी छात्रों के अंदर रोष है, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों की मांग ये है कि जूनियर इंजीनियर विज्ञापन जो है जबकि इतने सारे पदों को लेकर के यूपी अभी तक क्यों नहीं जारी किया जबकि चुनाव आचार संहिता लगनी है। तो आपको बता दें कि यूपी पीएससी हर एक कामों को स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जूनियर इंजीनियर के विज्ञापन को लेकर के यूपी पीएससी से यही है कि विज्ञापन जो है वो जल्दी जारी करेगा चुनाव आचार संहिता के पहले। तो इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र एक बार जो है अपनी बात को रखने के लिए जो है शांतिपूर्वक रख सकते हैं, लेकिन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और जल्दी विज्ञापन जो है जारी कर देगा जूनियर इंजीनियर का। और वहीं जो है यूपी पीएससी से लेकर के 1-2 नोटिस जो है आज देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कामों का बोझ इतना अधिक है इसलिए थोड़ी सी लेट लतीफी होती है, लेकिन लेट लतीफी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ जो है थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो कि परिणाम जो लास्ट स्टेज में उसको तो कम से कम यूपी पीएससी को समय रहते जारी कर देना चाहिए, चाहे एसओ का हो, चाहे मंडी परिषद का हो, चाहे जेई का रिजल्ट हो, चाहे जेई की विज्ञप्ति हो। इन तमाम तरह को लेकर के आयोग को प्राथमिकता के तौर पर जो है करना चाहिए। पूरी संभावना है कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जो है इन भर्तियों जिसकी चर्चा की गई है इस पर जो है क्लियर कर देगा यूपी पीएससी। और डीबी वगैरह की चर्चा जो है वो जो बताया गया उसी के आसपास जो है डीबी भी करा ली जाएगी और एसओ के संदर्भ में नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है वो एपीएस का रिजल्ट जो आपको बहुत पहले बताया गया था, कम से कम 15-20 दिन पहले की वीडियो में, वो एपीएस का रिजल्ट जो है 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो एलटी ग्रेड विज्ञापन को लेकर के शासन से हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है और इसका भी विज्ञापन जो है लगभग 6,6200 पदों का जो है वो देखने को मिल जाएगा चुनाव आचार संहिता लगने के पहले। तो जो भी प्रतियोगी छात्र इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं एलटी ग्रेड का, उनके लिए अच्छी न्यूज़ यही है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जल्दी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होने जा रहा है। बाकी एई के संदर्भ में जो बताया गया था विज्ञप्ति को लेकर के उसके बारे में भी अपडेट है कि उसकी भी विज्ञप्ति जल्द देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि यही की विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यही की विज्ञप्ति जल्द देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा से, क्योंकि कोई भी खबर जब तक अथेंटिक नहीं होती तब तक वो डिलीवर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती है। इसलिए सेकेंड के साथ अपनी तैयारी को करते रहें और विज्ञापन जल्दी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और यूपी पीएससी से। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, और भी कुछ खबरें अपडेट में, लेकिन इसकी अगली वीडियो एक बनेगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बड़ी खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी प्रतियोगी छात्रों के लिए। चैनल को पहले विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।